मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आई मीन दिस प्रोजेक्ट इज हिमेश रेशमिया's या प्रोजेक्ट. तो नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज उनका जो विजन है, जो पैशन है अपने क्राफ्ट को लेकर, वो इतना पर्टिकुलर है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को ब्लॉकबस्टर बना राइट देते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट में उनके साथ पहले भी कर चुकी हूँ. दैट वाज इन 2021. सूरी Right. 2021 में हमारा एक गाना आया था साथ में उनके Yeah. एल्बम में, विच इज़ तेरे प्यार में. राइट And now this time this is my second collaboration with him. So the moment I came to know that this project is HR, या the only reason I said yes to the film was जब मैंने उनका नाम सुना. That's it. प्रभुदेवा सर का नाम मैंने काफ़ी बाद में सुना. Right. So of course when he explained the story and everything, I loved it. बचपन से ही प्रभुदेवा सर के मैं फ़ैन रह चुकी हूँ. Right. He's a legendary actor. And when I came to know that I'm playing opposite him, I'm playing his girlfriend, so it is obviously a dream come true, क्योंकि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी Right. बात है एज एन एक्टर. सो डेफिनेटली ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है. ऑल्सो बिकॉज ये मेरा बॉलीवुड डेब्यू है. राइट हालांकि 70 स्क्रीन पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट दैट वाज माय साउथ प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई ऑल्सो डू Yeah. साउथ. बट इन बॉलीवुड दिस इज माय फर्स्ट, सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल. तो मैं ये जानना चाहूँगी पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ बॉलीवुड में डेब्यू. बहुत अच्छा रहा. ऑफ कोर्स या फर्स्टली जानना चाहूँगी पहला एक्सपीरियंस एज अ बॉलीवुड डेब्यू में कैसा रहा आपका, कुछ बताना चाहेंगे. बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. बिकॉज द कैच इज़ कि क्योंकि मैं HR के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो दैट वाज अगेन लाइक अ बॉलीवुड फील ओनली. Yeah. और जब मैं मुंबई से मस्कट गई, बिकॉज ओमान में हमारा शूट हुआ था, सो आई सॉ ऑल द फेमिलियर फेसेस, सो आई Right. रियलाइज कि ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन इज सेम, सो आई फेल लाइक होम. और ही मेक्स श्योर दैट ऑल हिज एक्टर्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. सो एग्जैक्टली वही हुआ जो उन्होंने सोचा था. ऑफ कोर्स आई वांट टू गिव क्रेडिट टू सोनिया मैम, जो कि HR की वाइफ हैं. उनका भी बहुत बड़ा रोल है behind the camera, because if everything is on the point and everything is falling in place is because of her. Right. And nobody else knows that. अब मैं ये मैं खुलासा कर रही हूँ आपको, because she's the pillar. राइट And if everything is going right is because of Sonia ma'am. So she made all the actors, especially अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो very much comfortable. और जब first time मैं उनसे शुरू 2021 के दौरान मिली थी, तो everything, look and feel, the passion, the vision that he has, and all in all it was like a blockbuster, and exactly the same thing happened here. So कहने को तो बॉलीवुड डेब्यू ही था मेरा, बट ये लुक एंड फील मैं पहले भी फील कर चुकी हूँ उनके साथ काम करके. शिवांगी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी टेलीविज़न में आपने बहुत बड़ा छाप छोड़ा है, लोग आपको जानते हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स शूट रहा हो चाहे कम रोल रहे हो, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना डिफरेंट और चैलेंजिंग होता है टेलीविज़न एंड बॉलीवुड की फिल्में और शोज़ में. See, as an actor, acting वहाँ पर भी करनी है, acting यहाँ पर भी करनी है. It's just that you get more freedom, more flexibility. The content also is, depends on the story. It's more playful, Right. more bold sometimes. So यही डिफरेंट होता है ना. ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज टीवी में क्या होता है कि आपको आपका फुटेज निकाल के पर्टिकुलर टाइम पे देना होता है. Right. सो थिंग्स गो फास्टर, बट एज कम्पेयर टू द मूवी में थिंग्स आर लिटिल स्लो एंड परफेक्शन से चलते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट अगर मैं बात करूँ इस फिल्म का, तो इसमें मेनी सेलिब्रिटीज़ थे जो कि काफ़ी अपने बड़े बड़े कैरेक्टर से जाने गए हैं, बड़े बड़े फिल्मों को लेकर जाने गए हैं. उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर बिहाइंड द कैमरा एंड बैक कैमरा? सी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जो मेरा पूरा जर्नी था फ्रॉम मुंबई टू मस्कट, इट वाज वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल. वो जैसे कि मैंने बोला, फेल्ट लाइक होम बिकॉज फेमिलियर फेसेस. जब होटल से मैं गई ऑन द सेट, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ वाज प्रभुदेवा सर. सो जब मैंने उनको देखा, ही वॉज अनबिलीवेबली डाउन टू अर्थ. देयर वाज नॉट इवन अ हिंट ऑफ एटीट्यूड. और बहुत अच्छे से जो है मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया. ही वॉज सिटिंग विद द डायरेक्टर एंड वी वर सपोज टू शूट माई सीन. ऑफ कोर्स आई मेट HR एंड एवरीबडी, सोनिया मैम. फिर हमने सीन शूट किया और जैसे ही कट हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज वन टेक.
And I still remember Prabhu Deva sir turned around because we were sitting on a bike sequence tha. Right. He turned around and he said, "Oh, well done, Shivangi, very good." That felt so good कि literally मुझे goosebumps हो गए. Right. देख के नहीं हुआ, but when I got the appreciation, so that was the topping on the cake. And then the director came, he said, "Welcome to the family." And then of course HR was sitting on the monitor because he was directing also, and Sonia ma'am, so everybody appreciated. तो वो बहुत बड़ी बात थी, वो एक achievement था जो मैंने achieve किया as an actor, and बहुत अच्छा फीलिंग आया, and of course I will always remember for the rest of my life. मैंने आपका यहाँ आने से पहले आपका स्टोरी देखा था इंस्टा का, जहाँ आपने स्टोरी डाला है आपकी फिल्म और लव यापा। हालांकि वो स्टार कास्ट के बच्चे हैं, स्टार किड्स हैं, उनके फिल्मों को जहाँ फादर सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हर एक आर्टिस्ट अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है जी। आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है वो कितना जस्टिफाई है, टेक क्या है? The catch is that, of course, क्योंकि I'm a part of the blockbuster film Badass Ravi Kumar, so of course अगर कुछ भी अच्छा होता है film related, तो I will definitely upload stories and spread amongst my Instagram or Facebook family or whatever. But of course मैंने कहीं पर देखा था कि वो comparison हो रहा था with Love Yapa, and that made me feel really happy. That was a joyful moment for me कि wow, हमने इस फिल्म को मात दी. Right. उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि ये स्टार किड्स है और हमने whatever जो भी comparison था, that was definitely not in my mind. It was just that कि हमारी मूवी ने first week में इतने success पाया, and that's exactly what I wanted to share. Of course, जैसे कि मैंने बोला है कि जहाँ पर HR है तो nothing can go wrong, because I know his vision, his passion towards his craft. वो बहुत ही particular हैं, बहुत ही serious होते हैं अपने काम को लेके, and because I know him personally also now, he's like a family to me. तो of course जिस तरह के dialogues हैं मूवी में, मतलब dialogues भी नहीं है, बाप of all the dialogues. Right. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, because it's a spoof film, so full of entertainment, energy, packed, power performances, romance and everything. And of course this film is very very special because जो मैंने गाना उनके साथ शुरू 2021 में किया था, तेरे प्यार में, the same song he has used in this film. मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि ये ज्यादा वो जो लाइन है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि जो मैं बोलते नहीं पा रहा, बट वो जिस तरीके से रिपीट किया जा रहा है उससे जो ऑडियंस पहले की है वो अभी भी कनेक्ट कर रही है, and it's the same song, but unfortunately she's HR is romancing with another heroine, but that's okay क्योंकि song का magic remains the same, beautifully shot and वही look and feel है. So that's why this movie is also special to me क्योंकि मेरा ही गाना है इसमें, and of course but that has nothing to do with other films. It's just that मेरे को एक पोस्ट दिख गया था तो मैंने ऐसे ही randomly शेयर कर दिया. बट मैं बात करूँ इस फिल्म को, तो जहाँ कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, चाहे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी को ले लो या फिर इस फिल्म के डायलॉग को ले लो. काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और नॉट अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका कहना है कि ये एक सिंगर है, उन्होंने फिल्म नहीं एल्बम बनाया है, तो उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, उसके लिए तो ऑफ कोर्स अगेन यू शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर. आप अंदर घुसे देखें कि कुछ भी एल्बम नहीं है. ऑफ कोर्स हिज फोर्टे इज म्यूजिक, तो ही इज अ वंडरफुल म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, और जो जितने भी गाने हैं बैडास रवि कुमार के वो इतने खूबसूरत हैं कि आप उसको सैडो के भी सुन सकते हैं, देन क्लब में भी सुन सकते हैं, पार्टी में भी सुन सकते हैं, मूड ऑफ है तो भी सुन सकते हैं. सो ऑल जॉनर सॉन्ग्स ही इज मेड, ही इज गिवन टू द फिल्म. एंड ऑफ कोर्स सनी लियोनी भी है, सो उनका भी बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है व्हिच इज हुक्का बार, सो दैट्स आल्सो द बीट्स आर वेरी नाइस. सो अगेन व्हाटएवर ही डज इज विद प्योर परफेक्शन. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था ये कि कुछ लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. यस, ऑफ कोर्स. सो यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल जो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं. तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और वो तो मेरा पर्सनली भी बहुत फील कर चुकी हूँ कि बिकॉज मैंने खुद भी देखा है अपने करियर में, अपने करियर की हिस्ट्री में, कि जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, अगर जरा सा अगर उनके हिसाब से चीजें गो here and there, so वही लोग आपको ट्रोल भी करते हैं. So I have personally experienced that, और मैं तो इंडिविजुअल हूँ, and this is a big huge high budget film.
खुद देखे तो Right. फिर वो आपका लुकआउट होता है. बट आई डोंट नो अगर उन्होंने पूरा थिएटर क्यों बुक किया, बिकॉज जब मैं थिएटर बुक कर रही थी तो सीट्स वर हाउसफुल. राइट. बट ऑनेस्टली मैंने 2 बार ये फिल्म देखी है. वन ऑफ कोर्स व्हेन आई वांटेड टू वॉच माई सेल्फ ऑन स्क्रीन विद प्रभुदेवा सर, एंड ऑफ कोर्स सेकेंड टाइम कि you know I want to see more of me. तो Right. जब मैंने देखा तो of course at the same time I was also looking at the audience faces. स्क्रीन पे भी ध्यान था, प्लस कुछ भी इस तरह की चीजें आती थी. I was also watching people around me and they were having a gala time. राइट. सीटियाँ बज रही थी, हूटिंग हो रही थी, they were clappings. So I mean ये तो अब of course people who have seen they know it कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. पर शिवांगी कहीं ना कहीं जब इस समय की बात करो तो बॉलीवुड में जितने भी फिल्में आ रही हैं, अगर उनके बैक साइड में कोई बड़े स्टार के सपोर्ट हैं, पिलर हैं, तो वो फिल्म को कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता. वो अपनी जो मार्केटिंग वैल्यू हो बढ़ाता है, रीच करता है, चाहे पीआर के थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो. बट वहीं अगर कोई अच्छा है बट अपनी फिल्म ला रहा है, उसकी वो अपना जिस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा, पर अपने लेवल पे वो ज़्यादा कर रहा है, उस लोग को ज़्यादा ही ट्रोल किया जाता है. अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप इस बॉलीवुड से लेकर टेलीविज़न तक का हिस्सा रही हैं आप, तो आप तो हमेशा देखते हैं. सो क्या कुछ कहेंगे? यार ऑफ कोर्स जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ कि आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बाद आए हैं इंडस्ट्री में, और अगर उनको कोई गॉडफादर है या कोई सपोर्ट है, सो दे हैव बिकम रियली बिग. राइट. तो इट्स नॉट जस्ट फॉर अ फिल्म बट एक इंडिविजुअल पे भी ये एग्जाम्पल लागू होता है. पीपल लाइक मी जिसका देयर इज नोबडी इन द इंडस्ट्री, नो सपोर्ट, नथिंग, ओनली प्योर हार्ड वर्क एंड थिंग्स दे टेक टाइम. सो अगर आपका सपोर्ट है और अगर आप उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स जस्ट दैट आपकी कॉन्शियस कैसे अलाउ कर रही है. आप जब सोते हैं तो अपना फेस देख कर सोते हैं, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन यू कैन गो अहेड विद इट. बट मेरी तो कॉन्शियस नहीं अलाउ करती है किसी से हेल्प लेना या बिना टैलेंट के आगे बढ़ना. आई डोंट लाइक दैट पर्सनली. सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. राइट. तो जिस तरीके से आपने कहा शिवांगी कि ये आपका पहला बॉलीवुड डेब्यू है, तो मैं जानना चाहूँगी कि टेलीविज़न से कौन ऐसा था जो सबसे पहले आपको कांग्रेस कहा और सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट हम साइन करते हैं एज अ एक्टर तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि किसी को नहीं बताना. जब वो सामने आता है तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है. तो कैसा रिएक्शन था फर्स्टली कुछ? सो सबसे पहले तो so there's this friend of mine who's a master chef winner, रिपु दमन हांडा. तो जब उनको ये बात नॉलेज में आई थी तो इंडस्ट्री से, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लेसिंग्स दी और अप्रिशिएट किया और कंग्रेचुलेट किया और मुझसे पार्टी भी मांगी. एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी अदर पीपल इन द लिस्ट. सो पार्टी कभी देने वाली हैं आप? ऑफ कोर्स ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर हो ही चुकी है, सो व्हेनेवर यू हैव टाइम, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम. वाओ. तो साथ ही में कुछ महीने पहले एक चीज़ भी वायरल हो रही थी शिवांगी आपको लेकर, गोविंद सर को लेकर, जो कि उस चीज़ों में कितनी सच्चाई, हालांकि हर किसी को सच्चाई जो छोटे क्लिप में लोग पोस्ट करते हैं उससे पता चला. ये फिल्म आ रही थी, फिल्म के थ्रू प्रमोट हो रहा था. सो आप कुछ अपना बताना चाहें आप उस चीज़ों को लेकर? सी अगेन मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा पोस्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट पिक्चर वाज सो फ्रेश कि यहाँ शूट खत्म हुआ इन द गार्डन एरिया, हमने फोटो क्लिक किया. We both discussed कि let's put it on the gram, और मैंने डाला. Caption was also discussed by both. वो हमने डाला. हमने of course फिल्म के बारे में इसलिए mention नहीं किया because we wanted people to guess. Yeah. So I only wrote प्यार knows no age, no limits. ऐसा कुछ. अब I don't know what people thought. उनका क्या level of thinking है कि lot of people appreciated, but at the same time that picture was trolled कि people started believing कि we are dating each other, या फिर कुछ ऐसी भी audiences थी जिसने बोला कि ये तो आपके father है. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे जाने conclusion पे जो लोग पहुंच जाते हैं, आजकल लोगों में patience ही नहीं है. Right. And I believe in two things, patience and confidence. Confidence for your craft and सब्र रखें, and do not judge anybody just like that. Without even knowing, और उस फोटो में कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है या समथिंग लाइक दैट. सो अगेन क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि देयर इज नो फिल्टर, कोई कुछ भी आके बोल देता है, देन एग्जैक्टली दैट हैपेंड.
शिवांगी, आप ओपन हैं ओटीटी फिल्मों के लिए भी? आजकल बॉलीवुड से बड़े बड़े स्टार भी ओटीटी पे आ चुके हैं। सो ओटीटी को किस तरीके से देखती हैं और क्या कुछ अपकमिंग में है जो हमें देखने को मिलेगा? See, this time तो by God's grace, all I have in my पिटारा are all films. जैसे एक बैदास रवि कुमार अभी रिलीज हो चुकी है. Then there is another film that I am shooting with the veteran actor गोविंद नामदे. अभी उनका थर्ड स्केड्यूल रहता है. Then there's another film that I'll start shooting in March. And then there's another project, the Kannada project that is coming up. That's again a film. वाह। So ये सब चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं. आप बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा को भी सपोर्ट कर रही थी, तो हाल फिलहाल में कभी ऑफर आए रियलिटी शो का? इससे पहले आप नच बलिए कर चुकी हैं आई थिंक, अगर बिग बॉस का आए तो आप करना चाहेंगी? सी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक फैन हूँ बिग बॉस का और मैंने कोई भी एपिसोड सीजन बिल्कुल भी मिस नहीं किया है. आई ऑलवेज, अगर मिस भी हो जाता है तो मैं जियो सिनेमा पे जाके देख लेती हूँ. So I'm always a die-hard fan of Big Boss, and of course, if given a chance, I would love to be a part of it. Wow, thank you so much, शिवांगी. Thank you.